मुहतरम सामिईन किराम, तहरीक रेशमी रुमाल सियासी और तारीखी दोनों एतबार से निहायत अहमियत के हामिल है। तारीख की बेशतर किताबों में इसका जिक्र तो मिलता है, लेकिन जितनी अहमियत इसको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल सकी। तारीख के सफ़हात में इस तहरीक के लिए मजीद जगह दरकार थी। आज़ादी की लड़ाई में इस तहरीक का रोल इंतहाई अहम है। इस तहरीक के बानी शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह थे। 1912 में आलमी जंग छिड़ जाने के बाद 1912 में आलमी जंग छिड़ जाने के बाद शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने महसूस किया कि यही हिंदुस्तान की आज़ादी का सही वक्त है। लिहाजा उन्होंने मशरिक़े वुस्ता के सलातीन को बादशाहों के पास हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए खतूत लिखे, जिनमें उन्होंने तुर्की, अफगानिस्तान, ईरान और वुस्ता खिलाफत उस्मानिया के मुत्तहिदा ताकतों से हिंदुस्तान की आज़ादी गुजारिश की। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह को अफगानिस्तान भेजा और खुद तुर्की और दीगर ममालिक के सफर पर रवाना हो गए, ताकि मुस्लिम हुक्मरानों से मदद लेकर हिंदुस्तान को अंग्रेजों के चुंगल से आज़ाद करा सके। इस सिलसिले में मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह की अपने रुफ़क़ा से खत व किताबत जर्द रंग के रुमाल में होती थी। तारीख में ये तहरीक रेशमी रुमाल के नाम से मशहूर हुई। जो खतूत पकड़े गए वह आज भी इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन के पॉलिटिकल शोबे में बेआईनी ही मौजूद है। मुहतरम सामिईन किराम, जमीयत उलमा हिंद का क़याम 1999 में अमल में आया। मुस्लिमों की फलाह और कामयाबी और हिंदुस्तान की आज़ादी ही इस तहरीक का मकसद था। शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना शौकत अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अबुल महासिन सज्जाद बिहारी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सिहारवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अहमद सईद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना सैयद मोहम्मद मियाँ देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह जैसे हजरात इस तहरीक से वाबस्ता थे। इसी जमीयत ने अंग्रेजी हुकूमत को कबूल न करते हुए एक ऐसा हुकूमती ढांचा तैयार किया था जिसमें सरासर अंग्रेजों की नाफरमानी थी, और इस पहली आजाद हुकूमत का सरबराह राजा महंदर प्रताप को बनाया गया। यह ऐसी जमीयत है, ऐसी जमीयत की तारीख से जिसे मुअर्रिखों ने यकसर नजरअंदाज कर दिया। खिलाफत तहरीक में मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह ने इस तहरीक की 1919 में बुनियाद डाली। इस तहरीक का मकसद हिंदुस्तानी मुसलमान और खिलाफत तहरीक में मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह ने इस तहरीक की 1919 में बुनियाद डाली। इस तहरीक का मकसद हिंदुस्तानी मुसलमान और बिरादरान वतन को एक प्लेटफार्म पर लाना था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, गांधी जी और दीगर उलमा ने पूरे मुल्क का दौरा किया और इत्तेहाद इत्तिफाक का पैगाम दिया। इस तहरीक ने हिंदू मुस्लिम के बीच खाई को पाटने में अहम रोल अदा किया। इसी तहरीक के जरिए अवाम और उलमा एक दूसरे के करीब हुए। मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल बारी फरंगी महल्ली, सनाउल्लाह अमृतसरी, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह देहलवी, सैयद मोहम्मद फ़ाखिर, मौलाना सैयद सुलेमान नदवी और मौलाना अहमद सईद जैसे बुजुर्ग रहमहुमुल्लाह तआला अलैहिम इस तहरीक के आलम बरदार थे। मुहतरम सामिईन किराम, अदम मुवालात की तहरीक शुरू हुई। गांधी जी 1920 में इसके रहनुमा थे। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो अंग्रेजी हुकूमत से किसी भी किस्म का ताउन न करे, उनसे लेन देन बंद कर दे और तमाम तरह की आदम रवादारी को
रवा रखे। मुसलमानों ने गांधी जी के इस कदम को सराहा, बल्कि उनके शाना बशाना साथ चले। ऐसे ही अंग्रेजों के खिलाफ हर तखरीबी कार्रवाई में मुसलमान साथ रहे। 1925 में काकुरी में जो हादसा हुआ, उनमें 10 लोगों में एक अहम नाम अशफाकुल्लाह खान का भी था, जिन्हें अंग्रेजी हुकूमत ने मौत की सजा दे दी थी। 1930 में हुए स्वील नाफरमानी और नमक आंदोलन। 1946 में हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में गर्ज ये कि तमाम तहरीकात में हमारे बुजुर्गों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में अहम रोल अदा किया। इन तहरीकों को जिला बख्शने में हमारे अकाबिरीन किसी से पीछे नहीं थे। इनके जिक्र के बगैर आज़ादी की तारीख अधूरी है। हमारे दीगर अहम मुजाहिदीन में बेगम हजरत महल, नवाब मुजफ्फरुद्दौला, खान अब्दुल गफ्फार और भी बहुत सारे मुकद्दस और पाकीज़ा नाम है। जैसे एक नाम मिलता है मौलाना महफूजुल हसन रहमानी और डॉक्टर सैयद महमूद जैसे लोग शामिल हैं। मुहतरम सामिईन किराम, आप अपनी तारीख को खुद याद रखिए, सीना बसीना सफ़हात दर सफ़हात मुंतकिल कीजिए। इन बेशुमार गुमनाम बुजुर्गों की रूह को तसल्ली मिलेगी, वरना याद रखिए आपकी तारीख भी अछूत बन जाएगी। पार्लियामेंट में मौलाना आज़ाद की बरसी पर आप अपनी तारीख को खुद याद रखिए। पार्लियामेंट में मौलाना आज़ाद की बरसी पर सिर्फ चंद मेंबरान पार्लियामेंट ने उन्हें याद किया, यह आने वाले वक्त का इंदिया है। बाकी बुजुर्गों का जो हश्र तारीख नवेसों ने किया है वो हमें नहीं भूलना चाहिए। आप खुद अपनी तारीखी वर्से को महफूज कीजिए। आप अपनी माजी की वजह से जिंदा है, और अगर बेहिसी का यही आलम रहा तो अपने हाल की वजह से अबदी मौत मारे जाएंगे। मुस्तकबिल का जिक्र ही क्या करना। गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमीन पर आसमान ने हमको दे मारा। वमा अलैना इल्लल बलाग।